लॉर्ड्स का मैदान, टेस्ट क्रिकेट का मक्का, इतिहास से भरा ये मैदान एक बार फिर से गवाह बना एक ऐसे मुकाबले का जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल तोड़ दिए। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हरा दिया। इस हार ने न सिर्फ सीरीज की तस्वीर बदल दी बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 की अंक तालिका में भी बड़ा उलटफेर कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य रखा। क्रिकेट के हिसाब से यह एक साधारण सा लक्ष्य था, लेकिन लॉर्ड्स की पिच पर दबाव के माहौल में ये एक बेहद मुश्किल परीक्षा थी। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। स्कोर बोर्ड पर महज 5 रन थे कि जोफ्रा आर्चर की रफ्तार भरी गेंद ने यशस्वी जायसवाल को विकेट के पीछे जेमी स्मिथ के हाथों कैच करा दिया। यशस्वी अपना खाता भी नहीं खोल सके। भारत को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए करुण नायर। करुण और केएल दोनों ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी दिखी, लेकिन ब्रैडन कार्स ने उस उम्मीद को कुचल दिया। करुण नायर 14 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। कप्तान शुभमन गिल भी दबाव को नहीं झेल पाए, एक बार फिर नाकाम रहे। और जब आकाशदीप जैसे नाइट वॉचमैन सिर्फ 1 रन पर बोल्ड हुए तो भारत की हालत 58 रन पर 4 विकेट खतरनाक स्थिति में जा पहुंची। 5वें दिन की शुरुआत हुई तो स्कोर बोर्ड पर 58 पर 4 विकेट था। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन किस्मत उस दिन भारत के साथ नहीं था। ऋषभ पंत, जो हमेशा संकट मोचक बनते हैं, इस बार सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन 39 रन के स्कोर पर वे भी वापस लौट गए। वॉशिंगटन सुंदर भी अपना खाता नहीं खोल सके। नीतीश रेड्डी, जिन्होंने पहली पारी में प्रभावित किया था, 13 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि दूसरे सत्र में ही मैच खत्म हो जाएगा। जब भारत की हालत एकदम पतली थी, तब मैदान पर एक योद्धा खड़ा था, रविंद्र जडेजा। उनको साथ मिला तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने सिर्फ गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से भी कमाल दिखाया। दोनों ने 132 गेंदों पर 35 रन की साझेदारी की। बुमराह ने हर एक गेंद पर संघर्ष किया, हर एक रन के लिए जूझे, पर फिर बेन स्टोक्स ने वो काम किया जो अक्सर वो करते रहे हैं, गेम को बदल दिया। बुमराह को सैमुअल कुक के हाथों कैच आउट कराया और भारत को 9वां झटका दे दिया। अब बची थी एक आखिरी उम्मीद, जडेजा और सिराज की जोड़ी। दोनों ने 80 गेंदों में 23 रन जोड़े। हर गेंद के साथ करोड़ों धड़कनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन 75वें ओवर की 5वीं गेंद ने कहानी खत्म कर दी। शोएब बशीर की गेंद को सिराज ने डिफेंड किया। गेंद पिच पर गिरते ही बैक स्पिन हुई और सीधे स्टंप से टकरा गई। सिराज का विकेट गिरते ही भारत की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सिराज भावुक हो गए। मैदान पर ही उनकी आंखें नम थी। उन्होंने बल्ला उठाकर देखा, अफसोस जताया, लेकिन क्रिकेट का यही सच है, जीत और हार दोनों का स्वाद चखना पड़ता है। रविंद्र जडेजा नाबाद लौटे। 181 गेंदों में 61 रन। उन्होंने अपना 25वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जीत से दूर रह गए। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने न सिर्फ सीरीज में 2-1 की बढ़ोतरी करी, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में भी लंबी छलांग लगाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड अब तीसरे स्थान पर है और भारत खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। शीर्ष पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अब तक 2 मैचों में 2 जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे स्थान पर श्रीलंका मौजूद है, जिसके पास 16 अंक है। तो दोस्तों, लॉर्ड्स का ये टेस्ट मैच याद रखा जाएगा, संघर्ष के लिए, जज्बे के लिए और उस दर्द के लिए जो एक जीत से चूकने पर हर भारतीय फैंस ने महसूस किया। लेकिन यही है क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल, और यही है टीम इंडिया। कभी हार से सीखती है तो कभी जीत से इतिहास रचती है। अगला मैच एक नई कहानी और एक नई